नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस, नहीं सॉरी, टाइम एंड वर्क करेंगे। कौन सा टॉपिक करेंगे? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो नंबर ऑफ मार्क है, किसमें? आरआरबी सेक्शन में जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक है वो कितने हैं? 4 है। कौन? CT1, CT2, CT3, CT4। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम कर चुके हैं प्रॉफिट लॉस के जितने भी CT1 से लेकर CT4 तक थे उसको किए। उससे पहले क्या किया? परसेंटेज किए। उससे पहले क्या किया? एलसीएम एचसीएफ किए। तो ये हम सब किए हैं। अब जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा क्या होगा? जो हम पढ़ेंगे नए कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे सब कंसेप्ट का यूज करेंगे। जैसे जैसे अब CT1 CT2 वो जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर टेस्ट 1, क्या? टाइम एंड वर्क का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। मतलब A और B मिलकर, कौन मिलके? A और B मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं? 50 डेज में। ओके। एंड B अलोन इन 20 डेज, और B उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 डेज में करता है। 20 डेज में करता है। तो हाउ मेनी डेज कैन A अलोन कंप्लीट द वर्क? मतलब A को अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मतलब हमसे क्या पूछा है? TA पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे? अगर हमको पता है कि टोटल वर्क डन निकालना है, हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क कितना है पहले ये पता करना है। स्टेप नंबर 1 क्या पता करना है? टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका? 15 और 20 का। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, वो क्या होता है? 60। अब जिसको जिसको एलसीएम नहीं निकालना आता है वो कैसे करेंगे? 15 20 का एलसीएम लेंगे। 2 15 10 2 15 5 फिर 3 से फिर 5 5 3 15 दूनी की 30 दूनी के 60। तो ये कितना आ गया एलसीएम? 60। अब स्टेप 2 क्या निकालेंगे? स्टेप 2 बोला है कि अब इसके बाद एफिशिएंसी निकालो, दक्षता निकालो कि अच्छा तो एक दिन में कितना करेंगे। एफिशिएंसी क्या? किसी मैन की। तो हमको पता है कंसेप्ट, क्या पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या गया? हमें क्या यूज करना? पूरे टाइम एंड वर्क में हमें W बराबर DMT यूज करना रहता है। DMT क्या है ये? मतलब डे मैन टाइम इफिशियंसी, भाई है बस, वर्क खत्म। अब इसी पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। यही कंसेप्ट है। तो टी कैसे, मतलब की का यहाँ पे की पॉइंट क्या हो गया? की पॉइंट क्या हो गया कि वर्क इज इक्वल टू क्या हो सकता है? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? एफिशिएंसी कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है। तो 60 में 15 का भाग देंगे, क्या होगा? 15 चौक का 60। 60 में 20 का भाग देंगे, क्या होगा? 20 तेईस 60। मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। तब से पूछा क्या है? ए की। अगर देखो बी की एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितना है? 3 है। मतलब बी की एफिशिएंसी 3 है और a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। तो a की एफिशिएंसी क्या होगी? मतलब 3 में क्या जोड़े कि 4 हो जाए? 3 में क्या जोड़े कि 4 हो जाए? अरे भैया एक जोड़ोगे, मतलब a की एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो TA यहाँ पे TA याद क्या करना है? TA क्या होता है? टोटल वर्क। यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालू तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही तो होगा। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो TA क्या जाएगा? टोटल वर्क क्या है? 60। एफिशिएंसी क्या है A का? A की एफिशिएंसी क्या है? 1 है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, मतलब 60 डे में काम कंप्लीट करेगा A। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगर मैं बी की एफिशिएंसी पूछता तो क्या होता? टोटल वर्क कितना है? 60। एफिशिएंसी क्या है बी की? 3, मतलब 20 डेज में करता है। ये तो दिया है कि बी 20 डेज में करता है, यहां से भी 20 डेज में करता है। मतलब ये तो ऑप्शन हमें बस ये पूछा है, टीए कितने दिन में करेगा। तो यहां से आ गया टीए बराबर 60 डेज क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। वीडियो को पॉज कीजिएगा। क्या बोला है कि 8 मैन कैन पेंट ए हाउस इन 5 डेज। हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट सेम हाउस इन 4 डेज। मतलब 8 आदमी एक घर को 5 दिन में रंग सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ मैन कितना है? M1 कितना है? M1 क्या है? 8 आदमी है। और इस 8 आदमी एक दीवार को पेंट करने में कितने ले रहे हैं? 5 डेज ले रहे हैं। तो M2 क्या होगा कि उसी दीवार को 4 डे में पुट करें। D2 क्या हो गया? 4 डे हो गया। अब क्या लगा है देखो, हमें की यहाँ पे की पॉइंट क्या हो गया? W बराबर क्या होता है? DMT, मतलब डे। M मतलब होता है मैन, T मतलब होता है टाइम, E मतलब होता है इफिशियंसी। टाइम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है। चलो यहाँ बात ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? D1M1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? D2M2। ये हो गया। तो यहाँ से पुट करेंगे क्या कि D1M1 इज इक्वल टू D2M2। D1 क्या है? 8, D1 क्या है? 5, D2 क्या है? X मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि X है। तो D2 क्या होगा? D2 अरे D2 हो गया 4 और M2 X। तो यहाँ पे 5 8 5
ये 4 दूनी के 8, तो मतलब x बराबर 10, मतलब नंबर ऑफ मैन जो होंगे M2 जो 4 दिन में पेंट करोगे कितने होंगे? 10 होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि ए कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन द 12 डे। मतलब जो ए है ये बोलता है 3/4 वर्क कितने दिन में करता है? कितने दिन में वही करता है? 12 डेज में करता है। तो मतलब वन वर्क कितने दिन में करेगा? 12 इंटू 4/3। बताइए नहीं कि 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अभी बताता हूँ, शॉर्टकट भी होता है इसका, ट्रिक वो भी बता देता हूँ बिना कैलकुलेशन का। तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 मतलब 4 चौका 16 दिन। मतलब ए ने किसी काम को कितने दिन में किया? वन वर्क कितने दिन में किया? 16 दिन में। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 3/4 वर्क कितने दिन में करता है? 12 डेज में। तो एक ये कितने का मल्टीप्लाई? 3 चौक का 12 ना, ऊपर कितने हुआ? 3 चौक का 12, तो नीचे कितना हुआ? 4 से, मतलब 4 चौक को 16, मतलब एक वर्क कितना जाएगा? 16 दिन में। वही जिसको ऐसे समझ में आएगा वो भी ठीक है, जो ऐसे कर रहे हैं ये तो बेस्ट है कि मतलब कभी हमें एरर होने के चांसेस कम है। ठीक, नेक्स्ट क्या करता है, देखो हमको क्या करना है, हमें एक एक लाइन पढ़ना है, उसको लिखना है, यही एप्टीट्यूड में सॉल्व करना है। एंड बी, अभी यहाँ क्या गया, एंड बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 5 डेज। देखो मतलब बोला कि ए किसी काम को 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब बी की बात आ गई कि देखो बी शेष कार्य को, अरे भाई शेष कार्य का है, ये शेष कार्य क्या है, मतलब क्या बोला, रिमेनिंग वर्क क्या है। देखो इस पॉइंट को पकड़ना है कि रिमेनिंग वर्क मतलब टोटल तो वर्क होता है 1, पहले हम कितना किए 3/4 में क्या जोड़े कि 1 हो जाए 1/4, मतलब 1/4 जो वर्क हम किए हैं, कितना किए भाई, जो 1/4 वर्क किया है कौन, बी, वो कितने दिन किया है? 5 डेज में। तो 1 वर्क किसका बताओ, 1 वर्क किसका बता दो। तो जैसे अब ऐसे करो कि ये 5 का मल्टीप्लाई तो नीचे भी 5 का होगा, लेकिन 1 वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 × 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 20 डे। तो पूछा क्या है, सॉरी, तो हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। मतलब ए और बी मिलके, ए और बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, टी ए प्लस बी, टी ए प्लस बी, टी ए प्लस बी। तब हमें क्या निकलना है, यहाँ पे पहला हो गया टोटल वर्क अपन ए और बी की क्या हो गया, इफिशियंसी, इफिशियंसी ए प्लस बी का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, कैसे अप्रोच क्या है, एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे। बोला कि 3/4, बोला क्या है 3/4 कितने दिन करता है 12 डेज में, तो मैं 3/4 डे में, तो ये हो गया 16 दिन में, तो यहाँ पे 16 दिन हो गया। अब ये बोला कि 1 रिमेनिंग मतलब 1/4 5 डे में करता है, 1 को 5 इंटू मतलब 20 डे, मतलब ये गया 16 और 20 ऐसे आ गया, वही बता रहा हूँ था। मतलब मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा जो आपको समझ में आए, इसीलिए वीडियो देखेंगे इस समझने के लिए क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आए स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, स्किप कीजिए, आगे जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आया कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में। वहीं बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 डेज में। तो टोटल वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है इनका एलसीएम निकालना, इनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो वही क्या होता है टोटल वर्क। तो एलसीएम 16 और 20 का क्या हो जाएगा, 16 20 का क्या हो जाएगा, इस 4 चौक का 16, इसको लिख सकते हैं 5 चौक का 20। तो इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, बाकी कितना है, जो 5 चौक का 20 चौक का 80। एलसीएम पता है ना भाई, ऐसे भी निकालते हैं, 4 कर लिए, फिर 4 × 5, 5 चौक का 20, 20 चौक का 80, ठीक। तो एलसीएम क्या है 80 है, या तो आप ऐसे निकाल दो 16 और 20 का पूरा एलसीएम करके ऐसे निकाल लो, या तो एलसीएम ऐसे निकाल, एलसीएम ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो कितना है, इस 80 है, तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी, ए की 80/16, तो जो ए की एफिशिएंसी होगी 80/16 मतलब 16/80, ए की एफिशिएंसी क्या है 5 होगी, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 20 चौक का 80 मतलब 4 होगी। मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो 5 है, और जो बी की एफिशिएंसी है 4 है। तो पूछा क्या है, ए और बी कितने दिन में करेंगे, मतलब टी ए प्लस बी, तो टोटल वर्क डन क्या है 80, और ए प्लस बी 5 + 4 9, मतलब 80/9। अब 80/9 को क्या लिख सकते हैं, 80/9 को क्या लिख सकते हैं, 8/9 8 72, 72 8 80/9। अब ये कैसे लिखे हैं, 80 में 8 का 9 का डिवाइड किया है, तो 8 गया 9 8 72, बचा यहाँ पे 8, तो 8 सही 8 बटा, ये जो शेषफल बचा ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है प्लस होता है, तो 8 सही 8/9। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो गया भाई, 8 सही 8/9, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका, तो आइए एक मेथड और से चमकाते हैं इसको। बोला क्या 3/4 कितने दिन में करता है 12 डेज में, ये क्या कितने से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हुआ, 3 चौक का 12, यहाँ से 20 करेंगे तो कितना हो 4, मतलब एक कितना दिन में 16 दिन में करता है। अब यहाँ पे क्या है रिमेनिंग वर्क, मतलब 1/4 कितने दिन में करता है 5 वर्क, मतलब 5 से मल्टीप्लाई मतलब ये 20 डेज में। तो दोनों मिलके कितने में काम कर गए थे, x × y/xy होता है पता है, मतलब 16 × 20/16 + 20 कितना होता है 36, होगा कि नहीं होगा भाई। तो 2 8 16, ये 16, ये हो गया 4,
ये हो गया 8, तो यहाँ से भी क्या हो गया 80 बटा के 8। देखिए सेम आंसर हो गया। या तो मेथड ये तो मैं डिटेल में बताया आपको कैसे सॉल्व करना है। 3/4 को ऐसे लिखे है, ये ए बी एलसीएम लिए टोटल वर्क निकाले। अभी को तो हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, जिससे चाहे भाई उससे मन तुम कर लो, लेक्चर में मैं बताया भी हूँ। ठीक ठीक है, तो कौन सा सही है? 2 सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं बताता हूं। देखो बोला है यहाँ पे क्या बोला है कि द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टू डू ए वर्क इन द रेशियो 3:5। 3:5 मतलब किसी कार्य को करने में ए और बी की एफिशिएंसी मतलब दक्षता 3:5 के अनुपात में है। अच्छा भाई, मतलब ए रेशियो बी क्या है, इफिशियंसी किस में है, इफिशियंसी मतलब दक्षता 3:5 में है। ठीक, 3:5 में है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। मतलब एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब दोनों का कार्य दिया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 30 दिन में। तो हाउ मेनी डेज ए, अरे फिर से यहां से लिखना हो कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 डेज में कर रहे हैं। तो मिला हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट ए वर्क। तो टी ए कितने दिन में, ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। क्या मैं क्वेश्चन को समझा पाया कि क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ओके, और इन दोनों की इसकी एफिशिएंसी रेशियो दिया है 3:5 होता है। ठीक है, तो पूछा कि टी ए कितने दिन में काम करेगा। अब हमें क्या पता करना है, देखो एफिशिएंसी से हम क्या निकाल सकते हैं। अब हमें फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अभी हम जस्ट पीछे बात किए। देखो ये सब बताने की चीजें क्या है कि बस एक ही याद करना, W बराबर DMT, जो DMT जो आए उसका यूज करो, जो ना आए उसे हटा दो। ये हमें पता है, सबको पता है W इक्वल टू। तो हम देखते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा। पहले तो बात मेरी यहाँ पहुंची, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। अगर टोटल वर्क क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो गया एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 5 और 3 की दोनों की एफिशिएंसी मिला दे तो 8 हो जाएगी। अच्छा 8 हो गया भाई, दोनों की एफिशिएंसी लियो तो दोनों का वर्क भी तो लोगे, दोनों का टाइम भी तो लोगे। दोनों का टाइम यहाँ पे दिया कि 30 डेज। अच्छा 30 डेज मतलब 240 क्या है, टोटल वर्क डन है। मतलब टोटल वर्क 240 है। कितना है भाई, 240 है। तब मैं बात करता हूँ कि टीए का। अब टीए क्या होता है, टीए क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही तो होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क क्या है 240, एफिशिएंसी क्या है 3, 8 3 के 24, इतनी हो गया। अब मैं टीबी की बात करूं तो टोटल वर्क अपॉन टीबी, एफिशिएंसी अब बी, एफिशिएंसी अब बी, तो टोटल वर्क क्या 240 अपॉन एफिशिएंसी अब बी क्या है, एफिशिएंसी अब बी 5 है, एफिशिएंसी अब 3 है, तो अपॉन 5 मतलब 5 चौक का 20, 5/40। तो पूछा क्या है कि हाउ मेनी डेज एलोन विल, मतलब ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो ये कंप्लीट करेगा भाई 80 डेज में। तो देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या मैं समझा पाया, समझ में आया? ठीक है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहने दो भाई, कहना तो काम ही है, लेकिन सॉल्व हम करेंगे। क्या है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 50 डेज। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ए किसी काम को, ये कौन है भैया साहब, ए है, ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं 25 डेज में। एंड बी किसी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। पहले तो 10 दिन साथ कितना काम किया ये बताओ मुझे। एंड एलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। मतलब कहने का मतलब कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 10 दिनों तक कार्य किया। अच्छा बी भैया ने 10 दिनों तक कार्य किया। ओके, बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, 10 दिनों तक कार्य किया और नौकरी छोड़ दी। तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि भाई अगर मैं बात करूं कि टोटल वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन कितना है, तो इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं कि भाई काम कितना है। पहले ये तो हम जाने स्टेप 1 की टोटल वर्क कितना है। मैं कहूंगा 25 और 15 का मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। तो इसको किस में ब्रेक करेंगे, 5 5 25, इसको 5 3 15, तो क्या कॉमन है 5, तो फिर क्या कॉमन नहीं है 5 × 3, 5 5 25 3 35 का
जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा 75। अभी कैसे कि ये तो एलसीएम मेथड लगा दिया, आप लगा दो 15 25 और 15, तो किससे काटेंगे 5 से, तो नहीं 3 से पहले कटेगा 25, 5 से 15, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5, फिर 1, फिर तो 5 5 25 से 75, देखो ये है 75। ऐसे भी आप लगा सकते हो अगर एलसीएम आप पढ़े हो तो। लेक्चर में एलसीएम ये सब बहुत डिटेल में एनालिसिस किया हूं कम समय में। आप उसको लेक्चर को देखिए, फिर देखिए ये सब अटेम्प्ट कीजिए, आपसे तुरंत हो जाएगा। जितने भी उसी के बेस्ट पे हम लेक्चर ही बनाए थे, इस पे टेक्स्ट बुक की, कि टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए जो एग्जाम में आए वो तो बनने डेफिनेटली, उससे तो कोई वो ही नहीं है कि बनना ही बनेगा, बनेगा भाई, उसमें है क्या। ठीक है, बात की बात है। अब मैं क्या निकालना था कि एक कितने दिन में करेगा। अब बताओ, यहाँ बोला कि बी वर्क 10 डेज फॉर लेफ्ट जाओ। पहले तो इफिशियंसी निकालो। स्टेप 1 क्या होता है टोटल वर्क, स्टेप 2 25 चाहे 75, इसकी इफिशियंसी 3 है, एक ही। बी की इफिशियंसी 15 75 5 है। अच्छा, तो अब ए ने, अरे बी वर्क फॉर 10 डेज, बी कितना काम किया 10 दिन काम किया, मान लो कि ठीक, यहाँ पे देखो क्या पे बी है, बी कितने दिन काम किया 10 दिन काम किया, तो अरे भैया बी ने कितने दिन काम किया 10 दिन किया, हालांकि बी की अरे भैया वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम तो होता है, और क्या होता है। तो बोला कि 10 दिन काम किया है बी, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, बी की एफिशिएंसी कितना 5, मतलब 5 इंटू 10 मतलब 50 इसने काम कर लिया है, 50 इसने काम कर लिया है। तो अब भाई हमको टोटल वर्क कितना है मेरे पास 75 है, टोटल वर्क कितना है 75 है, टोटल वर्क कितना है 75 है, 50 काम कर लिया है, तो बचा क्या वर्क लेफ्ट, क्या बचा वर्क लेफ्ट, मतलब 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। अब ये जो 25 बचा है, 25 यूनिट जो काम बचा है वो कौन करेगा भाई, ए करेगा, ए करेगा, ए कैन, ए अलोन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बात यही है। तो भाई वर्क बचा है 25, वर्क बचा है 25, ए की क्षमता है 3, ए की औकात है 3, मतलब 25 है, ए की औकात है 3, मतलब 3 इफिशियंसी से काम करने का। अच्छा, ये बात ठीक है, वर्क लेफ्ट है 25, तो क्या करेंगे जो बचा 25 और जो शेष अपन कौन काम करेगा 3 काम करेगा, तो कितने दिन में करेगा, तो हो जाएगा 8 3 के 24, 8 से 1/3, आंसर है कहीं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं चमका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में आ गया हो कि वर्क लेफ्ट टोटल वर्क कितना हो गया, बी ने तो 50% काम करके चला गया, अब 25 कौन करेगा भाई, 25 कौन करेगा, अरे भाई अब ये कहोगे 25/3 कैसे लिख दिया, भाई देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डे, मतलब टाइम निकालना है, टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालना है, तो टोटल बचा क्या टोटल वर्क, मतलब वर्क लेफ्ट टोटल, देखो वर्क लेफ्ट अपन की इफिशियंसी होता है वही तो टाइम आता है, तो वर्क लेफ्ट अपन इफिशियंसी एक ही क्या है 3 है, वो तो आ गया आंसर। तो हर एक स्टेप की एनालिसिस करेंगे भाई, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मैं यहाँ से स्किप कर सकता हूँ। टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको टेलीग्राम पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, पाठशाला बाई एडी। आपको कोई बात है मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, क्या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसमें, मैथ में, रीजनिंग में, जनरल साइंस में, ये सब के एक्सपर्ट है, सिविल की तो बात ही मत करना हमसे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चैनल है किसके है, मैथ के लेक्चर अपलोड करने के लिए, मैथ साइंस के लिए और रीजनिंग के लिए, जब फ्री होंगे टाइम मिलेगा तो ये लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। If a job to be complete in a 10 days, it require 270%, मतलब किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी मजदूर चाहिए 270 व्यक्ति। ओ माय गॉड, मतलब M1 कितना है 270%, डे 1 कितना लगा 10 डेज लगा, ओके। इफ 180% टेक ऑफ द सेम जॉब दे विल फिनिश, मतलब यदि उसी कार्य को 180 व्यक्ति करें, मतलब M2 क्या दिया है 180 दिया है, तो नंबर ऑफ डे कितने लगेंगे भाई, D2 कितने लगेंगे। तो हमको पता है, क्या पता है कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ये होता है कैसे होता है कि W बराबर क्या होता है DMTE, टाइम एफिशिएंसी की बात नहीं किया, वर्क की बात नहीं किया, D1 M1 इज इक्वल टू D2 M2 हो गया। सॉरी, तो यहाँ पे जो होगा बात, यहाँ पे जो पॉइंट होगा भैया, तो क्या होगा M1 कितना है 270, D1 कितना है 10, M2 कितना है 180 इंटू एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया 270, मतलब 0 से 0 कैंसिल, 270/18, तो x बराबर, तो 9 से 9 9 18 9 3 27,
9 3 27, 9 दूनी 18, तो अब कितना गया 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ वेराइटी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, जैसे C2 में चलेंगे और कंसेप्ट अच्छे अच्छे, CT3 में गए और बढ़िया कंसेप्ट। तो भाई आप सब देखो ना, देखो हमें क्या पढ़ना है, देखो लोग पता नहीं मैथ में इतना लेक्चरबाजी क्यों करते हैं, पढ़ना क्या सिंपल सा स्टेप है जो मैं फॉलो करता है, आप भी कर सकते हैं। क्या करना है, कंसेप्ट समझ लें, कंसेप्ट क्या है बस ध्यान जान जाए, जिसमें कंसेप्ट क्या है, W बराबर है DMT और नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन है, बस उसके क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, PYQ कीजिए, PYQ का पैटर्न देख लीजिए, ये नहीं कि आ रहा है PYQ इतना बना रहा है, हम यहाँ तक आ रहा है, इस लेवल का बना के बैठे हैं, इस लेवल का एग्जाम बने कि ना बने, तो ये तो बैरियर, इसको तो क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे, मतलब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है वो बने बने। तो क्वेश्चन में क्या करना है, PYQ करना है, दूसरा क्या करना है, नंबर ऑफ मॉक देना है, मॉक देना है, जितना मॉक देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ये सब साफ हो जाएगा दिमाग से। तो नंबर ऑफ मॉक देते रहेंगे तो दिमाग में फीड हो जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि जो पेपर देंगे हम कोई एक टॉपिक से तो नहीं आएगा, जितने 30 टॉपिक 25 टॉपिक पढ़े उसको आएगा, कहीं कहीं का क्वेश्चन, कहीं का ये क्वेश्चन, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो टॉपिक वाइज पहले क्या करो, टॉपिक वाइज पहले ये सॉल्व करो, सब जो मैं करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी कराऊंगा अगर पॉसिबिलिटी बनी तो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं मेरे भाई को, 7 पे चलते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, 7 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Here were 40 days ration for 4 student in a hostel। मतलब यदि किसी, क्या है, इफ देयर वाज ए 40 स्टूडेंट, मतलब एक छात्रावास में 420 छात्रों के लिए 40 दिनों का खाना है। आफ्टर 80 डे, 18 दिन बाद 200 और स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हॉस्टल में इसमें, तो हाउ लॉन्ग विल बी रिमेनिंग हॉस्टल, मतलब एक छात्रावास में 420 छात्रों के लिए 40 दिनों का राशन है, और तो 18 दिनों के बाद 200 छात्रों का छात्रावास में भोजनालय में शामिल हो गए, तो बचा हुआ राशन कितने दिनों तक चलेगा। तो अच्छा सवाल, तो हमें पता है भाई, अगर मैं कैसे करूं, जैसे आप बताओगे मैं वैसे ही करूंगा। चलो हाँ, पहले तो हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं, 420 स्टूडेंट हैं, कितने दिन तक खाएंगे, 40 डेज तक खाएंगे, लेकिन 18 दिन तक क्या हो गया, 18 दिन के बाद कोई ना कोई ज्वाइन कर लिया। अब ये बताओ टोटल वर्क कैसे निकालते थे, टोटल वर्क कैसे निकालते थे भाई, W बराबर क्या था, DMTE, ये समझो M क्या है, 42 स्टूडेंट है, मैन है, पर्सन है, डी क्या है, डे है, तो टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब टोटल वर्क मतलब टोटल फूड, यहाँ पे खाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या टोटल भोजन क्या हो जाएगा, और टोटल भोजन क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ टोटल भोजन है कितना मेरे पास हॉस्टल में, टोटल भोजन है कितना। पहली बात क्या, एक सेकंड, कि टोटल भोजन पहले ये बताओ कि है कितना, टोटल भोजन निकलेगा भाई D/M, मतलब 420, कितना है वो, 420 स्टूडेंट है, कितने दिन तक खाना है, 40 दिन का, तो टोटल भोजन होगा 420 इंटू, तो 4 दूनी क्या 8, 4 चौको 16, मतलब 1680 यूनिट खाना है, खाना 16, मतलब 1680 यूनिट खाना है भाई। अच्छा ओके ठीक है, अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है कि बोला है कि यहाँ तक कहानी हो गया कि हॉस्टल तक, यहाँ तक कहानी हम खत्म कर चुके हैं, ऐसे हमको सॉल्व करना है। आफ्टर 80 डेज, 18 दिन के बाद, तो 18 दिन तक कहानी क्या चला भाई, 18 दिन तक ये भूखे थोड़ी रहेंगे 420 स्टूडेंट, ये भूखे रहेंगे, ये भूखे नहीं रहेंगे, 18 स्टूडेंट क्या करेंगे, 420 स्टूडेंट खाएंगे भाई, 18 स्टूडेंट 18 दिन तक क्या है, 420 स्टूडेंट खाएंगे, 18 दिन तक भूखे थोड़ी रहेंगे, 420 विद्यार्थी खाएंगे ना भाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लस 18 दिन के बाद क्या हुआ, 18 दिन के बाद क्या हुआ कि 200 स्टूडेंट और ऐड हो गए, देखो 200 मोर स्टूडेंट ज्वाइन इन द हॉस्टल में, मतलब पहले तो 420 था, अब कितना हो गया, 200 और ऐड हो गए, तो 620 हो जाएगा। अब कितने दिन लगेंगे, मान लो x डे लगेंगे, तो टोटल कितना हो गया 16,800, इक्वेशन बना दिए, तो क्या हो गया 18 दूनी की 36, 75 प्लस 620 x इज इक्वल टू 16800, तो यहां से आ जाएगा क्या 620 इज इक्वल टू 9240, इसको क्या किया माइनस कर दिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से 0 कैंसल, ये क्या 924 बाई 62, इसको कटेंगे क्या होगा 462 बाई 31, अब कितना है 462/31, 462/31, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 31 में 462 का भाग देंगे, तो एक बार जाएगा कितना आएगा 31, क्या यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, यहाँ पर 2, अब कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 4 3 12, अब नीचे क्या बता
28, तो मतलब 28, 14 सही, 28 बटा के 31 मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो टोटल भोजन कितना है, टोटल भोजन कितना है, इतना है। अगर मैं टोटल भोजन को 18 आदमी है, अरे ये देखो वर्क है, एक तरह से मानो कि ये वर्क है, मतलब टोटल भोजन वर्क है, तो इस वर्क में से 18 दिन घटा देंगे खाना, अरे 18 दिन खाए, देखो ये सब भूल जाओ, मैं मानता हूँ कि अच्छा दिमाग से करता हूँ, 18 दिन खाए 420 लोग, कितना हुआ 75-60 होगा, इसमें से अगर मैं -75-60 करता हूँ तो कितना बचेगा मेरा, 940 बचेगा। अब इसको वर्क लिफ्ट बचा गया 940, अब इसको कौन करेगा, 420 पहले स्टूडेंट थे, अब कितना आ गए 200 गए, मतलब 9 2 6 0 620, 0 से 0 कट गया, 926/62, वही चीज वही सेम है, ऐसे भी कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों तरह से करेंगे सेम है प्रोसेस। मतलब ये हम देखें टोटल वर्क कैसे आया, 18 दिन में खाना खाए वो, और 18 दिन के बाद x दिन लगाओ इस 1680 तक पहुंचने के, लेकिन स्टूडेंट बढ़ गए 200, बस यही है। इसी को इक्वेशन बना के सॉल्व कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका तो नेक्स्ट में चमक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं क्या कहता है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। बोला 6 men कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, अच्छा या मतलब 6 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 days में करते हैं, ओके। They start the working after 2 days, 2 men leaves. Now how many day will work completely by the remaining men? मतलब कहने का मतलब ये 6 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, 10 दिन में करते हैं, ओके। समझा इतने बात को कि 6 आदमी किसी काम को 10 दिन में किए, अच्छा। वे कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन बाद 2 पुरुष चले जाते हैं, लो लेबर भी सॉरी, 2 दिन बाद 2 पुरुष चले जाते हैं, तो शेष पुरुषों द्वारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले तो बताओ कि टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क, अबे भैया हमको पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डीएमटी, अबे इसी से मैं पूरा टाइम एंड वर्क बता दूंगा, डीएमटी, बस टाइप बदल जाएंगे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप, बकवास। इतना समय 1 महीने 1 महीने के एग्जाम के लिए टाइप वाइज क्वेश्चन करो, कर लो, ट्रिक लगा लो, अभी बाद में बता रहा हूँ नहीं बनेगा एग्जाम में, नहीं बनेगा, वैसे ही कह रहा हूँ, बन जाएगा, सब बन जाएगा, बिना आए बन जाएगा, क्या करना है। ट्रिक मेरे पास तो है ही कि सबसे छोटा, ट्रिक बता दूं बिना सॉल्व किए, चलो जादू दिखा दूं, ट्रिक क्या है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या करो, नहीं यार ये तो ट्रिक में हम काम नहीं करेगा, ये तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा काट देते, जो बीच का था दोनों में से हनुमान जी का नाम लेके वही मार देते, वही सही हो जाता कि नहीं होता। आइए तो कंसेप्ट समझते हैं। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क भाई आदमी कितना है 6, कितने दिन में करेगा 10, तो मतलब 6 × 10, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 60 है, ओके। अब कहानी इसी लाइन पे बनाएंगे, किसी लाइन पे कहानी है, यही कहानी है, यही मेरी जिंदगी है। आइए तो बोलता है, क्या बोलता है कि 2 दिन बाद 2 पुरुष चले जाते हैं, मतलब पहले 2 दिन तक कितने काम किए, 6 व्यक्ति किए, और कितने पुरुष किए 2 दिन, मतलब 12 काम किए, मतलब 12 तक काम कर दिए, 12 के बाद क्या हुआ, वर्क लेफ्ट कितना बचा, वो सब बात ही नहीं करेंगे। मतलब 6 दिन तक हमको कहां तक पहुंचना, हमको पहुंचना टोटल वर्क तक 60 तक पहुंचना, किसी तरह मरते जीते इस लाइन को पार करते हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हुए इस लाइन को पार करते हुए पहुंचना है कहां, सीबीटी 1 क्लियर करना है। तो मैं कहूंगा कि 6 पर्सन ने 2 दिन तक काम किए, 6 × 2 मतलब 12, प्लस बचे क्या, 2 भग गए, अरे मतलब 6 थे 2 फरार हो गए, कहां फरार हो गए भाई, हो गए 2 भग गए, तो 6 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 लोग बचे। अब कितने दिन तक काम करें, हमको क्या पता कितने दिन तक काम चलेगा, 3 दिन तक चलेगा, क्योंकि दिया थोड़ी यहाँ पे, ये पूछा ना है भाई, वर्क लेफ्ट जो बचा काम, ठीक है। तो इज इक्वल टू 60 हो गया, तो 6 दूनी के 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 60, तो 40 इज इक्वल टू क्या होगा, 60 - 12 इज इक्वल टू 48, तो t इज इक्वल टू 48 भाई, मतलब 1 2 बार 48, मतलब t बराबर कितना लगेगा 12, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, तो ऑप्शन चमका कि नहीं, कि शेष जो पुरुष हैं 12 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। अबे शेष पुरुष क्या, 4 पुरुष हैं, मतलब जो शेष बचे, अरे भाई 2 भग गए 6 थे 4 है, इसको बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं, कब, जब नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर लेंगे तब, नहीं मेरे पास समय नहीं है नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए। तो जाइए, मेरा वीडियो है टाइम एंड वर्क का, कितने घंटे में, 1 घंटे 1.5 घंटे में उसको कंप्लीट कर दिया पीवाईक्यू के साथ, पूरे एकदम डिटेल में कंसेप्ट, क्योंकि मैं वहां पे क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ,
मैं सीधे कंसेप्ट देता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ, डिलीवर करता हूँ, इसलिए वहां पे समय कम लगता है, तुरंत बना दे। बनाने को तो मैं एक कंसेप्ट लूँ, 50 क्वेश्चन लूँ, ऐसे लूँ तो नंबर अब मतलब नहीं है। करो। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो, ए कैन डू अ वर्क 60 डेज, मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई? 60 डे में करता है। ओके, एंड दी एंड इट्स थ्राइस एज द इफिशियंसी ऑफ बी, मतलब क्या कहता है? बी से 3 गुना कुशल है कौन? ए। इफिशियंसी की बात कर रहा है, मतलब ए इफिशियंसी बी है, मतलब ए काम ए करेगा तो ये 3 गुना करेगा, मतलब इफिशियंसी की बात कर रहा है, दक्षता की बात कर रहा है। तो हाउ मेनी डे विल दे बी टुगेदर एबल टू कंप्लीट द वर्क इफ ए ज्वाइन बी एवरी थर्ड डे? ओ माय गॉड, क्या ये क्वेश्चन मैं कराऊं कि रहने दूं? सब बैठे बैठे आसानी से मिल जाएगा। इसको जाइए वीडियो लेक्चर में, मैं इस क्वेश्चन को कराया हुआ हूँ। किसमें? टाइम एंड वर्क में। तो सर वहां भैया वहां ना कराया हो, यहाँ बताओ फिर से। बता दे रहा हूँ, बता दूंगा, यहाँ भी बता दूंगा भाई, क्या दिक्कत है? बोला ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, बी से 3 गुना कुशल है, बी से 3 गुना कुशल है, देखो 3 गुना कुशल है। ए यदि ए बी के साथ हर तीसरे दिन जुड़ता है, ए जो है हर तीसरे दिन जुड़ता है, मतलब 2 दिन कौन काम किया? टुडे ओनली कौन काम किया? टुडे ओनली बी वर्क काम किया। तीसरे दिन तो आया ए, 2 दिन कहां गायब था? नशे कर रहा था। 2 दिन कौन काम किया? बी किया भाई। कितना काम किया भाई? कितना यूनिट काम किया? 2 इंटू बी की एफिशिएंसी क्या है? फिर वही बात, अब पूछोगे 2 इंटू 1 क्यों कर रहे हो? अबे भैया नहीं पता, डब्ल्यू बराबर डीएमटी पता है, पूरा कंसेप्ट इसी से है। मतलब टू डे डे पूछा है, इफिशियंसी मतलब वर्क आ जाएगा, 2 इंटू वर्क मतलब 2 यूनिट काम करेगा। अच्छा, मतलब जब ए नहीं था तो ये 2 यूनिट काम करके बैठ चुका है। कौन? बी। कौन? बी। क्या कर चुका है? 2 डेज में 2 यूनिट काम कर चुका है। तीसरे दिन आया कौन? टंटना ए। ये कहा कि मैं भी काम करूंगा, पैसे नहीं है, खत्म, नशे के पैसे खत्म। तो अच्छा, तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे? मैं कहूंगा ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी मतलब इनकी इफिशियंसी कितना है? क्या देखो, 3+1 3+1 3+1 4 यूनिट। बी कितना था? 2 डेज इंटू 1 2 यूनिट। अरे भाई 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट कर लो, या 2 इंटू 1 कर लो, वही तो है 1 यूनिट। बे भाई छोड़ो, ए इंटू बी क्या है? 3+1 4 यूनिट। मतलब कहने का है कि देखो 2 दिन यहां 1 दिन यहां, 2 दिन यहां लिया और 1 दिन यहां लिया, तो टोटल कितने हुए? 3 डे हुए। देखो भाई, 2 डे ओनली बी वर्क, या तो तुम ऐसे कर लो, वर्क क्या था? 2 इंटू 2 दिन में काम किया 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 1 आ गया, या तो 2 क्या है? एफिशिएंसी क्या है एक दिन की? 1, तो 1 प्लस 1 2 यूनिट। टोटल वर्क यहाँ से ए प्लस बी का 4 यूनिट। ठीक, हम यूनिट लिखे हैं अभी। तो 3 दिन में, डे तो हमें याद दिया कि ये 2 डे, ये 1 डे, 3 डे में 3 दिन में हम क्या निकालें? यहाँ पे देखो इफिशियंसी की बात की है, कितना इफिशियंसी? अबे सॉरी, टोटल वर्क नहीं था ये, इफिशियंसी था 2 इंटू 1 मतलब 2, ए प्लस बी का कितना है? 4, तो 3 डे में हम कितना काम किए? 6 यूनिट किए। अब क्या पूछा हमसे? पूछा क्या है कि भैया इतना सब कर दिए, टोटल वर्क हुआ तो नहीं बताएं, कितना हमें पहुंचना है? तो भाई टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क क्या होगा? मतलब टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क क्या होगा? नंबर ऑफ डे इंटू एफिशिएंसी, मतलब टोटल 60 इंटू 3 था, 180 था। ठीक, 180 था ना भाई, तो 180 यूनिट मान लो टोटल वर्क था। अब हमें क्या पहुंचना है? 6 यूनिट है, मतलब टोटल वर्क क्या है? 4 और 2 6 है, 180 पहुंचना है, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, 30 से, तो इधर भी किससे करेंगे? 30 से, मतलब 30 से 90 डे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जब अभी मॉक सिटी 2 में चलेंगे, एफिशिएंसी के थोड़ा सा प्रॉपर्टी सब जान लेंगे। अभी मैं बोल दूं कि टाइम इसका रिवर्स होता है, 1:3 होता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। कैसे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी आएगा।
अब इसका ट्रिक भी आपको मैं शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा। क्यों शॉर्ट वीडियो में, यही दीजिए ना, दिया हूं भाई, कितने बार दूं? यहाँ पे टाइम एंड वर्क, ये शॉर्ट ही है भाई, इसको मैं समझाने में समय लग गया है। पहले तो हमें क्या निकालना था, टोटल वर्क निकालना था, एफिशिएंसी दिया है, जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बातें बहुत बकैती बाजी हो रहा है यार, बक चुपचाप पढ़ाना है तो नौटंकी बतिया रहा है। आइए, ए एंड बी टुगेदर टेक 5 डेज, मतलब ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 5 डेज में करते हैं। बी एंड सी कितने दिन में करते हैं? 7 डेज में करते हैं। सेम उसी काम को बी और सी कितने दिन में करते हैं? 7 डेज में करते हैं। और ए और सी कितने दिन में करते हैं? 4 डेज में करते हैं। तो इट हु अमंग दीज विल टेक द लीस्ट टाइम डू इट्स अलोन, मतलब सबसे कम समय किसको लगेगा? देखो ये कंसेप्ट किसका है? कपलिंग का है। मतलब यहां पे हमसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि टी ए कितने दिन में करेगा, टी बी कितने दिन में करेगा, टी सी कितने दिन में करेगा, टी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम इसका निकाल लेंगे टोटल वर्क। स्टेप नंबर 1 क्या है? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालता है? टोटल वर्क लास्ट बार बार समझाते समझाते आ गया हूं, किससे निकालते हैं? एलसीएम से। अब एलसीएम क्या होता है? नहीं आता तो मत देखना आगे। एलसीएम क्या होता है? 5 7 4 का। अब 5 4 7 का एलसीएम नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बताऊंगा कि 5 7 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका फैक्टर कर देंगे 5 7 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7। तो क्या होगा? 5 7 35 70, क्या हो गया? 140 होगा। 140 होगा। अगर आप 140 से भी सॉल्व करेंगे तो 140 से सॉल्व होगा। लेकिन जब लेक्चर हम बताए थे तो बताया कि जब कपलिंग आए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि जो मेरा कैलकुलेशन होता है इजी हो जाता है। ये कैसे मान लें? नंबर ऑफ क्वेश्चन करना पता चल जाएगा। नहीं करना है तो 140 पे भी कर सकते हो, पॉइंट में आएगा तो टाइम भाई बढ़ जाएगा। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्यों 2 से मल्टीप्लाई? क्यों? कपलिंग है तो ये कितना हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, 0% फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो 14 दूनी क्या? 28, 280। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? बोलता है कि एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एक ही फार्मूला, पूरा यूनिट खत्म, क्या? W बराबर DMT। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या है? 280। टाइम कितना है? 5 डेज। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 56। अरे 5 बचे 25, 5 6 30, 56। अच्छा, अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7। तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 40। 280/4 क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 70। लेकिन तो मुझे चाहिए ए बी सी चाहिए। ये तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया। अरे भैया तीनों को क्या करो? जोड़ दो। तो यहां से 2 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, जहां पे एफिशिएंसी निकल जाएगी 70 प्लस 40 प्लस 56 कितना होगा? कितना होगा भाई? मुझे तो पता है, मैं लिख के बैठा हूँ 70 प्लस 40 प्लस 56 तो 6 5 4 नौटंकी 166 होगा। ठीक। अब मैं ये बताऊं मैं क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो यहाँ पे ये 2 से कटता ही नहीं। यहाँ पे 83, पहले 2 से 83 आता तो कटते तो पॉइंट में आता, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता। आंसर सेम आता लेकिन कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है। चलो भाई इसको 2 से क्या करो? कट कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है कितनी आई? 83। अब ये मिल गया तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की क्षमता। अच्छा, अब हमें चाहिए ए बी सी की। अब हमें चाहिए ए बी सी की मेरा भाई बैठा है बगल में, बता रहा है कि ये सही है बिना पढ़े। कितना होनहार, काबिल है। ठीक है, बता सही रहा है? सही है भाई। नहीं जो, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है? 83। अब ए प्लस, अब देखो, अब ए प्लस बी कितने दिन, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 56 है। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है? इफ ए प्लस बी की एफिशिएंसी, इतना देखो फालतू चीज नहीं लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा फिर 2 बता दूंगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 56, तो 56 प्लस सी इज इक्वल टू 83। तो सी इज इक्वल टू 83 माइनस 56, 27। 27 हो गया है। इसी तरह हम किसका निकाल सकते हैं? ए का भी निकाल सकते हैं, बी का निकाल सकते हैं। कैसे भाई? बस क्या करना है, हमें ये इक्वेशन पुट करना है। जैसे बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 40, मतलब बी प्लस सी का एफिशिएंसी 40, तो ए का क्या निकल जाएगा? इस तरह सी सिमिलर ए का निकाल लेंगे, ए का कितना आएगा? 27। और इसी तरह बी का निकाल लेंगे, कितना आएगा? नहीं 27। अब कर ही लेते हैं भाई। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 83।
यहाँ पे b प्लस सी क्या है 40, तो a की एफिशिएंसी क्या होगी, इसमें से 40 माइनस कर दो 3 और ये 4 मतलब 43। इसी तरह सी की निकाल लेंगे एफिशिएंसी। अब हमें निकालना है टीए टीबी टीसी, टीए टीबी टीसी। पूछा है, क्या पूछा है इसमें, एक सेकंड ना, मतलब सबसे कम समय कौन लेगा, क्वेश्चन तो यही पूछा है। तो टीए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपन ए की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 280, 280 अपन एफिशिएंसी ए की कितना निकाले थे, ए की एफिशिएंसी कहां है, नहीं पता, ए की एफिशिएंसी कहां है, ये 43 सब निकाले थे ना भाई 43। ओके, बी की, बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 280 अपन बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितना है भाई, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 13 हो जाएगा ना। अरे भाई बी की एफिशिएंसी कैसे निकालने हैं कि बी प्लस सी कहाँ है, बी ए प्लस सी 70 है, 80 में 83 में घटा तो कितना है 13, ठीक है 13 टाइम सी को कितना लगा, टोटल वर्क अपन सी की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी क्या हम निकाले थे, सी 27 27। अब बोला सबसे कम समय किसको लगेगा, लीस्ट टाइम टू डू, अब मुझे पता है। अब हम क्या करोगे तुम, डिवाइड करोगे क्या, नहीं ये नहीं करना है, क्या करना है, अब देखेंगे डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होता है उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का क्या है सेम है भाई, तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है 43, मतलब ये सबसे कम होगा, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, देखो एक करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे दोस्तों हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किससे, CT2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।